Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about Darjan's method, which is an important name reaction of alcohol. तो ये अल्कोहल का बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, वी विल गेट अल्काइल हलाइड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करा रहे हैं विच इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। तो क्या मिलता है हमें, अल्काइल क्लोराइड और साथ में SO2 और HCl भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से हम अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या है हमारा अल्काइल क्लोराइड। तो दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हलाइड बनाने का ये क्या है, एक मेथड है। अगली बात कि SOBr2 इज लेस स्टेबल, मतलब SOBr2 जो होता है हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। सो प्रिपरेशन ऑफ RBr इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो आपका मेन रिएजेंट है वो SOBr2 क्या है, लेस स्टेबल है। तो अल्काइल ब्रोमाइड बनाना मुश्किल है और SOI2 तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम अल्काइल आयोडाइड इससे नहीं बना सकते हैं। तो दिस डार्जन्स मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। इसका हम यूज करते हैं अल्काइल क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए। बाकी ब्रोमाइड और आयोडाइड का प्रिपरेशन मुश्किल है, तो हम उनका प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है। अगली बात, दिस रिएक्शन फॉलो SNI मैकेनिज्म। SNI क्या है, SNI इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि SNI मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगली बात, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। ये बहुत ही बढ़िया मेथड है अल्काइल हलाइड के प्रिपरेशन में, बिकॉज यहाँ पे जो आपका बाई प्रोडक्ट मिल रहा है SO2 और HCl, दिस टू आर गैसेस, so they can easily escape out and we will get pure alkyl chloride। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया, इसका रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो क्या मिल रहा है हमें, इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और आपका HCl भी गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है। तो जो हमने ये अल्कोहल लिया है, उस अल्कोहल का जो लोन पेयर है वो किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। और ये जो सल्फर होता है थायोनाइल क्लोराइड का, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्लोरीन पे क्या है आपका पार्शियल नेगेटिव और इस सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या देख रहे हो कि इस सल्फर के पास अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो इन द फर्स्ट स्टेप, दिस will attack on this electrophilic sulfur atom and this chlorine will remove out, और हमें क्या मिल जाता है, this कंपाउंड, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ये हमें मिलता है, बाकी आपका Cl माइनस बाहर निकल जा रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है कि आप क्या देख रहे हो कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, अनस्टेबल है, ठीक है। तो क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहेगा, सो दिस H+ विल रिमूव आउट और ये आपका Cl माइनस और H+ कंबाइन होके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमें ये कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। और ये स्टेप जो होने वाला अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में क्या होता है कि ये जो Cl है ये आपका बाहर निकलता है, मतलब ये सल्फर क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है और ये
कार्बन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक करता है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इट विल रिमूव आउट इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और उसी स्टेप में आपका ये जो क्लोरीन है इस कार्बन पे अटैक करके हमें अल्काइल क्लोराइड बनाता है। फिर से समझाता हूँ कि क्या होता है कि ये जो स्टेप होता है इसमें आपका ये क्लोरीन बाहर निकलता है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है। साइमल्टेनियसली उसी स्टेप में आपका ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है, ये SO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और ये क्लोरीन आपका इस कार्बन पर अटैक करके हमारा अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक चीज और, हमने क्या देखा था SN1 रिएक्शन में। ठीक है, SN1 रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, रेसिमाइजेशन होता है। मतलब रेसिमाइजेशन में क्या होता है, कुछ पार्ट हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, मतलब इन्वर्जन होता है, और कुछ क्या होता है हमारा रिटेंशन होता है। और SN2 में क्या होता है, हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इन्वर्जन मिलता है। ठीक है, तो अभी हम SNI के बारे में देखने जा रहे हैं कि SNI में क्या मिलता है हमें। SNI में हमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, अभी जब हम यहाँ इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब हम डार्जन्स मेथड की स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, और यही स्टीरियो केमिस्ट्री इस रिएक्शन को बहुत ही खास बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमने अल्कोहल लिया है और हम क्या देख रहे हैं कि इस अल्कोहल में जो आपका OH है उसका पोजीशन क्या है, ये वेज पे है, मतलब वेज डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये क्या हमारा थायोनाइल क्लोराइड, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये सल्फर आपका इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सल्फर एटम एंड दिस Cl माइनस विल रिमूव आउट। तो हमें क्या मिल जाता है, ये मॉलिक्यूल मिल जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है, और ये हमारा Cl बाहर निकल गया। ठीक है, अब सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या करा, अपना लोन पेयर दिया, तो उस पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। और मैंने बताया कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, आपका अनस्टेबल है, तो क्या होगा, यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये H+ और ये Cl माइनस कंबाइन हो गया आपका HCl बना देंगे। ठीक है, और हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्या होता है इसी स्टेप में, यहाँ से क्या होता है आपका ये SO2 बाहर निकलता है, मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है। उसी स्टेप में आपका सल्फर और ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इस सल्फर की एक वैलेंसी फ्री हो गई। क्यों, क्योंकि ये CO बॉन्ड भी ब्रेक किया और ये HCl बॉन्ड भी ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ, आपका SO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। और जिस स्टेप में आपका ये SO2 बाहर निकल रहा है, उसी स्टेप में आपका ये जो Cl माइनस है, ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन पे अटैक करके हमारा क्या बना दे रहा है, अल्काइल हलाइड। ठीक है, और ये हमारा देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो O का पोजीशन था वो वेज में था। ठीक है, तो आपका जो क्लोरीन आएगा वो भी तो आपका वेज में ही आएगा, क्योंकि आपका बाकी ये डैश, बाकी ये दोनों प्लेन वाले जो स्ट्रक्चर हैं, दोनों प्लेन वाले मॉलिक्यूल हैं, वो दोनों क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है, तो आपका ये जो क्लोरीन है इस O के पोजीशन पे ही आएगा, और हमें पता है कि O का पोजीशन क्या था वेज का, वो था हमारा वेज में, तो ये भी हमारा क्या है, वेज में। अब इन दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंपेयर करो, क्या दिख रहा है, सब सेम है। देखो ये कार्बन CH3 बॉन्ड, ये भी क्या आपका प्लेन में है, ये कार्बन C2H5 बॉन्ड, ये भी प्लेन में है, ये H आपका क्या है, वेज में है, और ये OH क्या आपका, सॉरी ये H आपका डैश में है, और ये OH क्या आपका वेज में है, तो ये भी क्या है, वेज में। तो दोनों का पोजीशन क्या है आपका, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका सेम है। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो क्या होता है, pyridine के साथ जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था अभी, जब हम नॉर्मल SOCl2 के साथ करते हैं तो जो मैकेनिज्म होगा वो अलग होगा, और जब हम इसमें pyridine ऐड कर देंगे
तो जो मैकेनिज्म होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो देखते हैं पिरिडीन के साथ कैसे मैकेनिज्म होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये हमारा अल्कोहल है और ये हमारा क्या है, SOCl2 है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, इनके बीच में रिएक्शन होगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, आपका H+ बाहर निकलेगा और हमें HCl मिल जाएगा, बाकी आपका ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हमारा HCl जनरेट हुआ है वो क्या है, एक एसिड है, और जो हमने पिरिडीन लिया है वो क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो Cl- है और यहाँ पे जो Cl- है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि ये जो Cl- है, इट इज लूजली बॉन्डेड एंड फ्री। ठीक है, ये क्या हमारा लूजली बॉन्डेड और फ्री है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड उतना फ्री नहीं है। तो ये Cl- और ये Cl- में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला Cl- आपका क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और ये Cl- आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये Cl- फ्री ज़्यादा है, तो इस Cl के अटैक करने से पहले ही आपका ये जो क्लोरीन है, ये इसके बैक साइड से क्या कर देता है, अटैक कर देता है। ये आपका जो Cl है, ठीक है, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ इसकी Cl, ये Cl क्या करता है, इसके बैक साइड से अटैक कर देता है। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड मिल जाता है। क्यों बैक साइड से अटैक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो Cl- है ये ज़्यादा फ्री है कंपेयर टू दिस Cl-। ठीक है, और ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करके हमें ये मॉलिक्यूल दे देता है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर में कंपेयर करूं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके रिस्पेक्ट में कैसा है स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे H क्या है आपका, डैश में है, OH क्या है आपका बेस में, यहाँ पे क्या हुआ आपका, Cl आपका डैश में आ गया और हाइड्रोजन किस में चला गया आपका, वेज में। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है आपका, इन्वर्टेड है। और हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं नॉर्मल SOCl2 के साथ, कुछ भी ऐड नहीं किया है। और दूसरे में क्या कर रहे हैं, हम SOCl2 ऐड कर रहे हैं, साथ में क्या है हमारा, पिरिडीन है। सेम आपका ये वाला क्वेश्चन है, पहले हमने क्या करा, नॉर्मल SOCl2 ऐड करा और दूसरे स्टेप में हमने SOCl2 और साथ में पिरिडीन ऐड करा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप सबने कर लिया होगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा है, ये हमारा अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम नॉर्मल SOCl2 के साथ कर रहे हैं। तो हमारा क्या मिलेगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। तो जो आपका OH का पोजीशन है वहीं पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम पिरिडीन लेते हैं साथ में तो क्या होगा, इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब क्या होगा, ये जो क्लोरीन आएगा इस OH के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, बैक साइड से आएगा Cl। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, D आपका इधर आ जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे क्या आपका, इसका रिएक्शन हम जब SOCl2 के साथ कर रहे हैं तो नॉर्मल SOCl2 है, कुछ भी ऐड नहीं करा है, तो हमारा क्या होगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। तो जो पोजीशन आपका OH का है, वेज का है, वही पोजीशन आपका क्लोरीन का आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH का पोजीशन आपका वेज में है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन का पोजीशन है क्या हो जाएगा, डैश में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पिरिडीन ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है। तो आई होप ये सबको समझ में आया है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, बट इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, थैंक यू सो मच।